स्टूडेंट के 100% भी आ गए तो भी उनको सभी को दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। तो सबको दाखिला देना होगा, देना होगा। कुछ टीचर्स ऐसी है जो क्लास में आके ओनली फ़ोन्स चलाती है, इतना स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देती, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं उनको आके सीधा बोल देती है कि जो आपको काम करना है वो आप कर लो, और खुद बैठ के फ़ोन में लगी रहती है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी के यहाँ पर, जहाँ पर जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और उनके साथ और भी लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं अपनी मांगों के साथ बैठे हैं कि सरकारी स्कूल से आए छात्रों को दाखिले में 20% का छूट होनी होगी। वैसे ही आप देख सकते हैं 15% वेटेज अभिजात के छात्रों के लिए, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए क्या। तो इसी तरह के सवालों के जवाब के साथ वो लोग बैठे हैं और इसीलिए वो प्रदर्शन पर लगातार बैठे हुए हैं। आज उनका जो प्रदर्शन का है वो 9वां दिन है। आज जैसे कि प्रदर्शन का 9वां दिन है, आप पहले दिन से जो प्रदर्शन कर रहे थे उस मांगों के साथ ही हैं या आपकी मांग कुछ बदली हैं या कुछ उसमें चीज़ें और आई हैं? नहीं, हमारी मांगे वही 3 डिमांड है। पहली डिमांड की स्टीफन कॉलेज में 15% इंटरव्यू का क्राइटेरिया रखा है जो कि सरकारी स्कूल के छात्र बिल्कुल पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका माहौल ही नहीं है स्कूल में कि उनको उस तरीके से तैयार किया जाता है। दूसरी बात कि ये पूरा भेदभाव किया जा रहा है छात्रों के साथ। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि जो सरकारी स्कूल से छात्र छात्राएँ पढ़ने आ रही है कॉलेज में तो उनको 20% डेप्रीवेशन पॉइंट देना चाहिए, 20% रियायत अंक देना चाहिए। तीसरा ये कि जो छात्र रेगुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि उनके नंबर कम है, ये नंबर कम होने का या कहने का तो बहाना है। डीयू में सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ाई जाती है। अगर सभी स्टूडेंट के 100% भी आ गए तो भी उनको सभी को दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। तो लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन इस डिमांड को उठा रहा है कि जो सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र हैं डीयू में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनके लिए सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनका पहला अधिकार बनता है सरकारी कॉलेजों में पढ़ने का, लेकिन उन्हीं को इन कॉलेजों से बेदखल कर दिया जाता है, उनको एडमिशन नहीं मिलता है और फिर वो ऐसे ही एसओएल या एनसी वेब या ओपन वाले इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पर बहुत बुरा हाल है, जहाँ पर एजुकेशन में बहुत गैर बराबरी है। तो जैसे कि प्रदर्शन का 9वां दिन है, अभी तक फैकल्टी की तरफ से आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्स आया, कुछ जवाब आया? फैकल्टी की तरफ से देखा जाएगा कि यही डीयू है, यही डीयू का वाइस चांसलर ऑफिस है। ये नहीं चाहता कि यहाँ पे सभी लोग पढ़ लें। स्टूडेंट यहाँ पे अपने लिए, अपने हक के लिए यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि छात्रों को और छात्राओं को जो सरकारी स्कूल से मुख्य रूप से आते हैं उनको डीयू में एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम है जिसमें कि प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट ही है जो दाखिला ले पाते हैं। और अब ये जो बोला गया है कि आपको CU सेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये भी सीधा सीधा दिखावा है लोगों के, बच्चों के साथ। जो सरकारी स्कूल के बच्चे आ रहे हैं उनके साथ धोखा किया जा रहा है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम जो किया जा रहा है, एक एग्ज़ाम है लेकिन 2 तरीके के बच्चों के साथ एक ही जैसा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट में पहले ही अच्छे माहौल से पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके घरों में भी फैसिलिटी अच्छी होती है, जिनके पास खुद का एक कमरा होता है, AC होता है, लैपटॉप होता है, वाईफाई होता है, सब चीज़ों को कुछ काम नहीं करना, घर में मेड होती है। इन बच्चों से पूछो, घर में ये काम भी करती हैं, अपने माँ बाप की भी देखभाल करती है, उसके बाद भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इन्हीं को मार खानी पड़ती है, शिक्षा से बेदखल होना पड़ता है। ये जब ये लॉकडाउन लगा था तब कहा था कि ऑनलाइन मोड में क्लास लेंगे। एक ही बच्ची है, दो स्कूल की बच्ची है, दोनों बहनें हैं और एक ही घर में रह रही हैं और एक ही फ़ोन है, तो हमें सवाल करना पड़ेगा सरकार से कि एक फ़ोन से 2 बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये भी ढकोसला दिखाई देना पड़ेगा कि सरकार जिस तरीके से सरकारी स्कूल के बोलती है, वादे दिखाते कि हमने बहुत बेहतर कर दिए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के छात्र हैं जो बहुसंख्यक छात्र, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा लड़कियों का है जो हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पाता है, उनके लिए कितनी चिंतित है सरकार। उसी के लिए आज यहाँ पे सर्वोदय कन्या विद्यालय से कई छात्राएं इकट्ठा हुई हैं अपने हक के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में सरकारी स्कूल के छात्रों की बहुत कम संख्या है जो पहुंच पाती है। और जिस तरीके से सरकार ये नई शिक्षा नीति के बहाने CU सेट ला रही है या इंटरव्यू का क्राइटेरिया ला रही है, उससे और पता चल रहा है कि जो 2% बच्चे सरकारी स्कूल के सरकारी कॉलेज में पहुंच रहे थे उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि अगर सीटों की कमी है तो उसमें बहाना ना लगाएं कि नंबर कम है। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनको सबको कॉलेजेस होने चाहिए, सबके लिए सीट होनी चाहिए, तो कॉलेजेसों की संख्या बढ़ाई जाए। जब तक नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं तब तक इवनिंग कॉलेज में शिफ्ट खोली जाए ताकि जो भी इच्छुक छात्र है रेगुलर में पढ़ना वो पढ़ पाए। आपका नाम? अदिति। आपके स्कूल का नाम जहाँ पढ़ते हो? GSKV सेक्टर 16 रोहिणी। वहाँ पर स्कूल में आपको जो चीज़ें बोली जाती है सरकार द्वारा कि मतलब सारी चीज़ें अच्छी कर दी है, स्कूल बदल चुके हैं, सरकारी स्कूल ये फैसिलिटी मिलती है, योगा फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों के दावे किए जाते हैं, वो कहाँ तक सच है?
काफ़ी कुछ सच भी है और काफ़ी कुछ नहीं भी है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि तुम्हारे स्कूल्स में स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह होंगी। बट ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जब से ये लॉकडाउन वगैरह चला है तब से कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। टीचर्स भी बहुत कम आती है, रिस्पॉन्स देती है क्लासेस में, और मैक्सिमम वो क्लासेस में नहीं पढ़ाती, ऑनलाइन काम भेजती हैं। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है? कुछ टीचर्स अच्छी है जो स्टडी को लेके स्ट्रिक्ट भी है और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है, और कुछ टीचर्स ऐसी है जो क्लास में आके ओनली फ़ोन्स चलाती है, इतना स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देती स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको आके सीधा बोल देती है कि जो आपको काम करना है वो आप कर लो, और खुद बैठ के फ़ोन में लगी रहती है। मैडम के हिसाब से बोली जाए तो अच्छी हुई, अगर हमारे हिसाब से बोली जाए कि नहीं हुई, कहते हमारे घर पे फ़ोन नहीं थे, नेटवर्क इशू बहुत थे, काफ़ी दिक्कत थी। और वह थे हमारे घर पे सिर्फ एक फ़ोन था जो मेरे भाई के पास था, हमारे पास फ़ोन नहीं था। तो इससे मम्मी से पैसे लेके फिर हमने फ़ोन लिया, तो उसमें सिर्फ हमें एक फ़ोन था और तीन जने पढ़ने वाले थे, तो बट नहीं पढ़ पाते थे। कैसे, मतलब जैसे बताया आपने एक फ़ोन था और 3 पढ़ने वाले थे, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई होंगी। बहुत होती थी। कैसे पढ़ते थे फिर? आपका तो सिलेबस भी छूटा होगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाई। मैम ऑनलाइन क्लास नहीं लेती थी, जैसे ये व्हाट्सएप करते थे ना, तो वो मैं रात के टाइम करती थी, दिन के टाइम मेरा भाई करता था, और जो बीच में टाइम बचता था जिस टाइम पे मैं अपना घर का काम करती थी, उस टाइम पे मैं छोटी बहन को देती थी फ़ोन चलाने के लिए, तो वो फ़ोन यूज़ करते थे। हमारे घर पे सिर्फ एक फ़ोन था। आप कह सकते हो कि हाँ अब घर पे फ़ोन है, छोटे भाई के भी पास है, वो भी अपनी पढ़ाई करता। फ़ोन कितने में खरीदा था आपने लॉकडाउन में? 10 में ख़रीदा था, बहुत मुश्किल से ख़रीदा था। और उसके बाद उसका डेटा इंटरनेट का था इशू, वो कैसे? बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इस वजह से हम पॉकेट मनी, हमारी मम्मी 10-20 रुपए देती थी ना हमें, तो हम बचा देते, हम नहीं खाते थे। वो कहते थे नहीं हमें नहीं खानी, हम अपने डाटा यूज़ करेंगे और हमारी पढ़ाई के लिए काम आएगा। कि आप लोगों के भी कुछ पर्सनल काम होते होंगे घर के, या आप मदर की हेल्प करते होंगे, तो ऐसा होता है कि आप स्टडी और हेल्प में कभी फंस जाते हो? हाँ, बहुत बार होता है क्योंकि मम्मी भी जॉब करती है, पापा भी जॉब करते हैं। मेरा भाई भी है, वो मतलब अभी जॉब नहीं कर रहा, वो कोई कोर्स कर रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो वो भी चला जाता है। और मेरी सिस्टर अब उसकी शादी हो गई तो वो नहीं रहती है, तो मेरे को ही करना पड़ता है मम्मी की हेल्प। तो मम्मी ज़्यादा थक जाती है ना, तो आकर तो मम्मी की हेल्प करने के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो स्कूल का होमवर्क इतना होता है कि वो करते करते मेरा टाइम हो जाता है, तो मैं ज़्यादा लर्न नहीं कर पाती कि मैं लर्न करूँगी तो होमवर्क रह जाएगा, क्योंकि नोटबुक के भी मार्क्स लगते हैं। जैसे अगर मैं मीडियम की बात करूँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गवर्नमेंट स्कूल में कैसा है? गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में कंबाइन किया हुआ है, और उसमें मैक्सिमम हिंदी मीडियम का मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, हिंदी मीडियम में ही टीचिंग करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनको मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, और ना ही टीचर्स इंग्लिश में उनको टीच कर पाती है। टीचर को खुद इंग्लिश नहीं आती? नहीं, टीचर्स को इंग्लिश आती है, कुछ कुछ क्वायरीज होती है जो उनको क्लियर कर पाती है, मैक्सिमम नहीं कर पाती। मैक्सिमम उनको बच्चों को खुद ही करना पड़ता है, उनको ट्यूशन्स लगवाने पड़ते हैं। हिंदी मीडियम वालों ज़्यादा ट्यूशन की बात करी आपने, बहुत अच्छी बात करी। अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रही हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी दावा करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली मॉडल की तरह पेश हो रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बारे में बताए थे। तो अगर स्कूल की टीचर्स आप लोगों को अच्छा पढ़ा रही है, तो आप लोगों को कोचिंग की, आप लोगों को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों हो रही है? कोचिंग की ज़रूरत तो फिर भी पड़ जाती है, क्योंकि जैसे बच्चे क्लास में होते हैं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है काफ़ी चीज़ों से। टीचर्स के जैसे कॉल्स आते हैं, वो बीच में स्टडी छोड़ के वो बाहर चली जाती है, तो इससे बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका पूरा फोकस स्टडी पे नहीं रह पाता। तो इसलिए उनको पूरा फोकस स्टडी पे करने के लिए उनको बाहर ये कोचिंग की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हैं इस वक्त? इस बार कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हमारी बस स्कूलिंग बस चल रही है, ऐसा है। अभी तक कुछ, अभी सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ। देखो 12th, अभी मैं 12th में हूँ, तो अभी तक स्कूलिंग कुछ स्टार्ट नहीं हुई है। बस ऐसे है, क्लास में आते हैं, टीचर आए, पढ़ाना है पढ़ाए, नहीं पढ़ाए बैठे रहेंगे, हम बच्चे खेलते रहते हैं, बस यही होता है। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने, जैसे प्रिंसिपल है, उनको शिकायत की? शिकायत मैं बता रहा हूँ, 11th में ना हमारे पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर, तो उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाया। मैं बता रहा हूँ पूरे साल उनके, इसके हमने सर को कंप्लेंट की, सर कह रहे ये इनका बस आखिरी साल है, बस थोड़ा सा निकाल लो, 11वीं तो है, निकल जाएगी, फिर 12वीं में देखते टीचर चेंज करेंगे। अभी देख कोई नए टीचर आने वाले हैं, अब वो पढ़ाएंगे जुलाई से, 2 महीने हमारे बर्बाद, ये जो अभी के हैं। जैसे कि मनीष सिसोदिया दावा करते हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है वो बहुत बदल चुके हैं, वो बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन मैं सच्चाई आप लोगों से जानना चाहती हूँ। बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग बनाने से स्कूलिंग सही नहीं होती, सिर्फ नए बिल्डिंग बनाने से कोई टीचर अच्छे नहीं होते। टीचर आप जाके देखोगे स्कूलिंग टीचर ना, वही पुराने टीचर है, और जो नए कैश टीचर आते हैं सर, वो उन्हें फर्स्ट सेकंड वो 5th 6th 7 को सब पढ़ाते हैं, हमारे में कोई टीचर नहीं आते।
कि अगर हम ये बोलें कि मनीष सिसोदिया ने स्कूल बहुत अच्छे करवा दिए, तो उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, उनके विधायक कहाँ पे पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे को विधायक कहाँ पे पढ़ रहे हैं? तो उसको क्या बोल सकते हैं हम कि हमारे लिए अलग स्कूल, उनके लिए अलग स्कूल? तो ये तो गलत है ना। अगर बेहतर हो चुके हैं, स्कूल अच्छे हो चुके हैं, तो उनके बच्चे वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं इस स्कूल में, सारे वो मतलब प्राइवेट स्कूल में डाल रखे, बड़े बड़े स्कूल में डाल रखे। हमें कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल बड़े हो गए, अब तुम इस स्कूल में पढ़ो। खुद के बच्चों को तो वहाँ पढ़ा रहे हो कहीं और। उन्हें क्योंकि सर सच्चाई पता है, वो सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहे हैं। सच्चाई पता है कि अंदर से, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम खोखला है दिल्ली का, मैं सच बता रहा हूँ। बाहर से बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता सर। मनीष सिसोदिया सर जो भी कह रहे हैं वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे को पता है सब कि कैसी स्कूलिंग चल रही है कि नहीं। अगर आप कहते हो ना, दावा करते हो कि हाँ हमारी स्कूलिंग अच्छी से चल रही है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं। मैं अपने बच्चों को विदेश भेज दें पढ़ने के लिए। तो सरकारी स्कूल के बारे में जो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपको मैं सबसे आपका ये डाउट ना मैं बस एक बात से क्लियर करना चाहूँगी। जो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं, उनका खुद का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जब उनको खुद के शिक्षा पे खुद पे भरोसा नहीं है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो हमें कैसे पढ़ा रहे हैं आप सोच सकते हो। जैसे कि आप अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान आपने बहुत सारे पोस्टर लगा रखे हैं, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। तो इस जो वाक्य है, इससे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इससे हमारा सीधा सीधा यही मोटिव है कि जो भी बच्चा अगर पढ़ के आ रहा है, 12वीं पास कर रहा है, अगर 30 से 40% के बीच का क्राइटेरिया वो पास आउट माना जा रहा है 12वीं में, तो सबको समान रूप से, जब वो किसी भी स्कूल से आ रहा है, समान रूप से विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाए, इक्वल सीट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। यहाँ पे जो सीट्स की कमी है, जो तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, सीट्स की कमी है, सीयूएट लाया गया है, उन सब चीज़ों को ना रखते हुए सबको समान शिक्षा दी जाए, ताकि सबको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले।